दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नवीन फ्लोरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिनों से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर है और इसका इस चीज़ की आइडिया आपको इसके चार्ट से आ जाएगी बिकॉज़ अगर आप इसके 1 वीक के रिटर्न्स देखोगे तो 1 वीक के अंदर स्टॉक ने 10% तक रिटर्न्स दिए हैं और अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ तो पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने 21% तक रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इसके रिसेंट की क्वार्टर के रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हुए, इन रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ एज़ ए इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं नेविन फ्लोरिंग की बात करता हूँ, तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो 1 साल में स्टॉक ने 70% तक रिटर्न्स डिलीवर कर चुके हैं। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, तो 5 साल में 155% तक रिटर्न्स डिलीवर किए और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता, तो मेरे पास 2007 से चार्ट अभी तक इसका लगा हुआ है। तो तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 8166% तक रिटर्न्स दिए। एनएसई का चार्ट है हालाँकि ये, हो सकता है कई बार स्टॉक उससे भी पुराने होते हो। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 29,000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 65 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 के आसपास है और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो उसका 12.33 के परसेंट के आसपास है। ईपीएस भी इसका 86.67 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो सबसे पहले हम क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखेंगे बिकॉज़ इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया आ जाएगा। तो अगर आप इसके 2025 के सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यूज़ देखोगे तो 777 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए जो कि पिछले साल सेम सितंबर क्वार्टर में 530 करोड़ के आसपास थे। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको बहुत अच्छी जंप नज़र आती है बिकॉज़ सितंबर क्वार्टर में 148 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए जो कि सितंबर 2024 में ये 59 करोड़ के आसपास थे। तो कहीं न कहीं इसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। अगर हम ईयरली भी बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे 1258 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से बढ़कर 2393 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक 2x जंप आपको नज़र आती है। अगर हम 2000 प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे 247 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स है, वहाँ से बढ़कर 2025 में 289 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। तो हालाँकि प्रॉफिट थोड़े से स्टैग्नेंट रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 27.12% के आसपास स्टेक है, एफआईज़ के पास 22.15% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 21.16, म्यूचुअल फंड के पास 18.66 और डीआईएस के पास 10.91% के आसपास स्टेक है। अब इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का गाइडेंस है, इसको इन्होंने रिवाइज़ किया जिस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव हुआ। यही चीज़ आपको नज़र आती है, स्टॉक ने बहुत ही कम दिन में 15 से 20% की जंप लगाई हुई है। दूसरी बात ये कि कहीं न कहीं इस स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट आने वाले दिनों में ये रहेगा कि बाकी के जो फाइनेंशियल हाउसेस हैं, इन्होंने भी स्टॉक की टारगेट प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और इस स्टॉक को 2024 फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, जिसकी न्यूज़ 3 दिन पहले आ चुकी थी। इस ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ ये है कि कंपनी आने वाले दिनों में $100 मिलियन के सीडीएमओ टारगेट के साथ फ्यूचर में एक्सपेंशन करने वाली है। ये सब चीज़ों की वजह से क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है। इस कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक अच्छी जंप नज़र आ रही है और ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। कोई भी स्टॉक के लिए जब इसकी रिवाइज़ गाइडेंस होती है, उसके बाद स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छी कमेंट्री दे रहा है और सब कुछ चीज़ें जब अच्छा चल रहा है। दूसरी बात कि कंपनी का जो बिज़नेस है, वो केमिकल सेक्टर के अंदर है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2022-23 से रशिया-यूक्रेन का वॉर चल रहा है, फिर बीच में इज़राइल-ईरान का हो गया, फिर इज़राइल-हमास का हो गया। इन सब चीज़ों की वज़ह से कई बार कमोडिटी प्राइसेज़ की फ्लक्चुएशन की वज़ह से इनके मार्जिन्स के ऊपर कई बार काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हालाँकि नवीन फ्लोरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ऐसा आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है बिकॉज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ दोनों भी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।